हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अभी हाल ही परीक्षाओं में जो नए प्रश्न पूछे गए हैं उनसे जुड़ी हुई क्लास है। बस कुछ ही दिन ये क्लास चलने वाली है। टोटल 500 नए प्रश्न कराए जाएंगे। अब कुछ ही दिन में ये पूरी भी हो जाएगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर उनके जो एमसीक्यूज है प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कराए जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी ये नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट के बारे में बच्चों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है और इसमें 1000 प्रश्न है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी 15 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है कि सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए सिद्धांत दिया गया है, नियंत्रण का सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, नामपत्रण का सिद्धांत और विभेदक साचर। इनमें से किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब उनको लोग ऐसे ही पहचानते हैं। यहाँ पर नामपत्रण का सिद्धांत हो जाएगा, लेबलिंग थ्योरी हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है कि समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा ऑप्शन बी, मैकएवर एंड पेज। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। मिलान करना है। अब बताइए, पुस्तकें दी गई हैं। राधा कमल मुखर्जी की बुक की बात की जाए तो द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया हो जाएगी राधा कमल मुखर्जी की बुक। इसके अलावा घुरिये की सोशल टेंशन इन इंडिया हो जाएगी, अंबेडकर की बुक हो जाएगी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और श्रीनिवास के विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्रकारवाद की किसने बात की, ये क्रम में बताना है। तो बात करें हम दुर्खीम की, दुर्खीम ने बात की थी। फिर उसके बाद आते हैं मेलानोवस्की के बाद आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन और फिर मर्टन और आखिरी में टॉलकेट पार्सन्स। तो यहाँ पर थर्ड होगा पहले। तो ये देखिए यहाँ पर दुर्खीम के द्वारा सबसे पहले की गई थी, यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से दुर्खीम ने की थी। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है आधुनिक समाज के कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? मार्शल मैकलुहान, डेविड हार्वे, मैनुअल कैसल्स, एंथोनी गिडेंस। सही यहाँ पर ऑप्शन एंथोनी गिडेंस है। विकल्प डी यहाँ पर मैनुअल कैसल्स होगा। ठीक है, मैनुअल कैसल्स हो जाएगा। सी यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, मैनुअल कैसल्स होगा, सी यहाँ पर होगा। प्रश्न है सहयोग और यहाँ पर एंथोनी गिडेंस ही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है, गिडेंस होगा। यहाँ पर देखिए सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी और अंतरक्रियावादी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहयोग और अंतर्निर्भरता के रूप में कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच में संबंधों को देखता है? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकारवादी होगा। ठीक है, प्रकारवादी होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनमें से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? दुर्खीम, मेलानोवस्की, ब्राउन और मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम ने किया था,
सुसाइड में भी इनकी बुक है सुसाइड, उसमें दुर्कीम ने किया है, ब्राउन ने किया है और मैक्स वेबर ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया है। यहाँ पर बेसिक बर्नस्टीन है, जे लकान है, स्टीव ब्रूस हैं, ब्रायन एस्टर्नर हैं और पीटर बोर्ड्यू हैं, पियरे बोर्ड्यू हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात किसने की है, बोर्ड्यू इसमें साथ हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में केवल एक ही है जिसमें फिफ्थ की बात की गई, अगर आप नहीं भी जानते हैं दूसरे का नाम, तो यहाँ पर साथ में बोर्ड्यू के बेसिक बर्नस्टीन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब ये कार्यक्रम में लगाना है, ये जो कार्यक्रम आए हैं या योजनाएं आई हैं, तो देखकर बताइए सही क्या होगा, विकल्प सही क्या होगा। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को आता है, 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज क्रियान्वयन की, तो ये कब आता है, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज योजना की शुरुआत की गई थी, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए फोर्थ है, फर्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, तो ये आया है 1978 में। अब ये याद रखिएगा 1978 में 1978 में आया था। लागू की बात की जाए तो लागू 1980 में हुआ था, ये याद रखिएगा। कभी कभी 1980 दिया होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने एक क्लास में बताया था 1978 फिर 1980, तो आया 1978 में, लागू पूछा जाता है 1980 में। ठीक है, जैसे कि उसमें था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, लागू 2006 से हुआ। ठीक है, अब ग्राम पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात की जाए तो ये कब आता है, 1993 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। देखकर बताइए क्या होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी होगा आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण, समानता व वर्ग विहीन समाज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर है। भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्न पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष की बात करनी है और सही क्रम में से लगाना है। एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, द रिमेम्बर्ड विलेज यहाँ पर दिया गया है। देखिए एन इंडियन विलेज की बात करें तो ये 1956 में आती है, एन इंडियन विलेज 1956 में आती है। राजस्थान विलेज आती है 1967 में। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस आती है, ये जो बुक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है, ये आती है 1958 में, 1958 में आती है। और बात करें द रिमेम्बर्ड विलेज की तो ये 1976 में आती है। तो सही क्रम में लगाना है, सबसे पहले आएगी एन इंडियन विलेज ऑप्शन ए, फिर उसके बाद आएगी इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, फिर आएगी राजस्थान विलेज और फिर द रिमेम्बर्ड विलेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस में स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित दिया गया है। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर व्यापक नहीं होना चाहिए, बी होगा। प्रश्न है किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। कई बार बताया गया है, आर के मर्टन, मैलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर यहाँ पर है। संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर मैलानोव्स्की। ठीक है, संस्कृति प्रकारवादी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी, ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैलानोव्स्की हो जाएंगे। और मैलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत है इनका। और इसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और इन आवश्यकताओं की जो पूर्ति का साधन है, पूर्ति साधन है, ये किसको बताया था, संस्कृति, कल्चर को बताया था। ठीक है, और संस्कृति का निर्माण किसने किया है, संस्कृति का निर्माण व्यक्ति द्वारा ही किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक विकास की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है? पुस्तकें यहाँ पर हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्कीम इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी स्मिल्सर, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एंजल्स। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से जुड़ी हुई कौन सी पुस्तक है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम के द्वारा, और ये 1893 में आती है। श्रम विभाजन की बात की थी और सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, सॉरी श्रम विभाजन डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो श्रम विभाजन की बात किसने की है? एडम स्मिथ ने की है, ठीक है, एडम स्मिथ ने की है। और अगर सामाजिक श्रम विभाजन पूछा जाए, ठीक है, वैसे ज्यादातर सामाजिक श्रम विभाजन ही पूछा जाता है, लेकिन जानना जरूरी है सामाजिक श्रम विभाजन की बात करें तो वहां पर दुर्खीम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहत परंपरा को प्रयोग में लाया था? किसने प्रयोग किया भारतीय समाज को समझने के लिए लघु और बृहत परंपरा की अवधारणा का? और ये अवधारणा रेडफील्ड की है। यहाँ पर दुबे हैं, योगेंद्र सिंह है, टी.के. उमेन है, मिल्टन सिंगर यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर मिल्टन सिंगर होगा, ठीक है, मिल्टन सिंगर होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, ठीक है, दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, इसे याद रखिएगा। बहुल परंपरा की अवधारणा दुबे के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी अगर हम परंपराओं की बात करें बहुल परंपरा की, तो सबसे पहले ये बात करते हैं राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा की बात करते हैं, राष्ट्रीय परंपरा। उसके बाद आती है शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगा। शास्त्रीय परंपरा है, राष्ट्रीय है, शास्त्रीय पर है। फिर उसके बाद आता है प्रादेशिक परंपरा, ये सभी याद होनी चाहिए आपको, शास्त्रीय परंपरा। उसके बाद आता है स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है। फिर एक आती है पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पश्चिमी परंपरा। तो ये परंपरा आपको सारी नाम आपको याद होने चाहिए। बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दुबे का है। आगे देखते हैं। प्रश्न है सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? जिगमंड बॉमैन, नॉर्बर्ट इलियास, अर्नेस्ट गिल्नर है और बेंजामिन ग्रेक है। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने बात की है? सही यहाँ पर जिगमंड बॉमैन होगा, ए यहाँ पर सही होगा। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रिता और सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं यहाँ पर दिया गया है। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। अच्छा, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो अवधारणा है फ्रेंच बोआस की है, याद रखिएगा, फ्रेंच बोआस की है। और इस पर सबसे ज्यादा जो काम किया गया है ये हर्शकोविट्ज के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मूलतः ये विकल्प में फ्रेंच बोआस ना होकर हर्शकोविट्ज दे दिया जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, दोनों ही नाम याद रखना है। मूल अवधारणा फ्रेंच बोआस की ही है, ठीक है। ऑप्शंस पे बोआस नहीं होंगे तो आपको हर्शकोविट्ज चेक करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने इस पर सबसे ज्यादा काम किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दी हुई में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन इन्होंने कहा था। लघु समुदाय का उदाहरण गांव को इन्होंने बताया था और विशेषताएं बताई थी। इसमें से कौन सी बतानी, मतलब कि कौन सी है ये बताना है। तो लघुता, विशिष्टता, समरूपता और निकटता, टोटल इन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी, कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? लघुता, विशिष्टता, समरूपता की बात की थी और जो लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता ये चौथी विशेषता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? सामाजिक व्यवस्था को विघटित करना, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिस्थितियों भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को विघटित करना, तो ये तो संस्था का कार्य है ही नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, किसके द्वारा लिखी गई है? के एम कपाड़िया, के एम पाणिकर, आईपी देसाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? कपाड़िया की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये 1955 में आती है, के एम पाणिकर की है, ये सॉरी के एम कपाड़िया की है, ठीक है, के एम कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के एम कपाड़िया की है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? आईपी देसाई होगा, ठीक है, आईपी देसाई होगा। इनका महुआ पर अध्ययन भी रहा था, ठीक है, महुआ पर अध्ययन करके बुक लिखी थी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। आगे देखते हैं, ये मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी है? के एम कपाड़िया की है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से अलग करता है? ऑप्शंस में है वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से कौन यहाँ पर अलग करता है? कौन सा विकल्प? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उसमें पाया जाने वाला अंतर है, या कथन किसका है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही हो जाएगा यहाँ पर दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात की है दुर्खीम ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की? बी आर अम्बेडकर, जी के गोखले, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की है? सही यहाँ पर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है, अम्बेडकर ने की थी। अभिजिन सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्री कृतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सही यहाँ पर क्या होगा? द पावर एलिट की बात करें तो द पावर एलिट कब आती है? द पावर एलिट कब आती है? 1956 में आती है, ठीक है, 1956 में आती है। द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में आती है। और द रूलिंग क्लास की बात की जाए, ठीक है, द रूलिंग क्लास 18 यहाँ पर 1896 हो जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये 1911 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है, रूलिंग क्लास मोस्का की पहले आएगी 1896 में, ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? पुस्तकें यहाँ पर हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनहीम, सुसाइड, इमानुएल दुर्खीम, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बताइए तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण। यहाँ पर सुसाइड होगी, जो क्या किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्खीम के द्वारा। प्रश्न है, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किसकी है? टॉलकेट पार्सन, सी राइट मिल्स, एल्विन गोल्डनर, रॉबर्ट निस्बिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म किसकी है ये पुस्तक? रॉबर्ट निस्बिट की है, ठीक है, रॉबर्ट निस्बिट की है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज किसकी है? फूको, एंथनी गिडेंस एंड फेयर क्लॉक, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये एंड फेयर क्लॉक की हो जाएगी, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक है? एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डॉल्टन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सिरिल लोडोविक बर्ट, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है?
कार्य संपन्न करने का तरीका है जो कि हमारे समाज में स्वीकृत है। ऑप्शंस में बियरस्टेट है, डेविस है, मूर है और वुड्स दिए गए हैं। यहाँ पर सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्वीकृत है। ये बियरस्टेट का कहना है। द सोशल ऑर्डर, इनकी बुक आती है द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर आती है 1970 में, 1970 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।